हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। अपनी भेंटों को भवन में अर्पण करें। जैसा कि नेहम्याह की पुस्तक अध्याय 10 उसकी 39 आयत में लिखा है, क्योंकि जिन कोठरियों में पवित्र स्थान के पात्र और सेवा टहल करने वाले याजक और द्वारपाल और गवैये रहते हैं, उनमें इजरायली और लेवी अनाज, नए दाखमधु और टटके तेल की उठाई हुई भेंटें पहुंचाएंगे। इस प्रकार हम अपने परमेश्वर के भवन को ना छोड़ेंगे। मेरे प्रियो, जब हम बाइबल में इस वचन के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि जिस तरह नेहम्याह के समय पर लोगों ने अंगीकार किया, जिस भवन भंडार में पैसा इकट्ठा किया जाता है, हम अपनी आमदनी का दशमांश वहां बोएंगे। और उन्होंने ये वायदा किया कि परमेश्वर हम तेरे भवन को कभी नहीं छोड़ेंगे। नेहम्याह एक ऊंची पदवी पर था, आराम से रहने वाला था, वो तनाव मुक्त था, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर के भवन को बनाने का तनाव लिया। उसने निर्णय लिया कि वो उठेगा और परमेश्वर के भवन को बनाएगा। जैसे उस समय पर परमेश्वर का भवन बना था और जो लोग परमेश्वर को नहीं मानते थे वो उस समय पर शर्मिंदा हो गए और वो हैरान हो गए कि ये कैसे संभव है कि नेहम्याह के द्वारा टूटा हुआ भवन बनाया गया, और इसके कारण परमेश्वर के नाम को महिमा मिली। आज भी परमेश्वर अपने इजरायलियों से, विश्वासियों से चाहता है कि वो एक निर्णय लें और वो अपनी आमदनी के दशमांश को बोएं और उसके भवन को कभी न छोड़ें। जब हम एजरा में पढ़ते हैं तो एजरा अध्याय 2 उसके 69 आयत में लिखा है, उन्होंने अपनी पूंजी के अनुसार 61,000 बरकमोन सोना और 5,000 मन चांदी और याजकों के योग्य 100 अंगरखे अपनी अपनी इच्छा से उस काम के खजाने में दे दिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने का समय निरंतर लगा रहेगा। और उसने कहा, परमेश्वर के भवन में सप्ताह के पहले दिन जो आपने जोड़ा है उसे परमेश्वर के भवन में ले आओ, ताकि परमेश्वर के काम पूरे होने पाएं। जिस तरह से परमेश्वर ने अपने कामों को करने के लिए नेहम्याह और एजरा को बोझ दिया, वैसे ही आज आपको भी परमेश्वर के कामों को करने का बोझ उठाना होगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैं अपने महिमामय धन में से तेरी हर घटी को पूरा करूंगा। जब आप अपने गरीबी को, दुखों को भूल कर बोएंगे, तो परमेश्वर ने कहा कि मैं अपने महिमामय धन, जिसमें बीमारी नहीं है, दुख नहीं है, जिसमें हमेशा की आशीष है, वो तुम्हें दूंगा। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं तो परमेश्वर के कामों को करने के लिए अपने दशमांश और बीजों को बोना शुरू करें, और परमेश्वर अपने स्वर्गीय भंडार से आशीषें देकर आपकी हर कमी घटी को पूरा करेगा। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि मैं अपनी भेंटों को आपके भवन में अर्पण करूँगा और अपने बीजों को बोऊंगा, ताकि आपके काम तेजी से हो सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।